हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं बीएड के क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जो एमसीक्यू पेपर हुआ था 2020 में, उसके क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन टू, यानी कि जो इंक्लूसिव स्कूल है वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है किसको? गर्ल्स एंड बॉयज़ को, चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज़, चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, या ऑल दी अबोव। देखो, जो इंक्लूसिव स्कूल्स है वो लड़का लड़की और उसके साथ साथ जो डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चे होते हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं, उन सभी को क्या देता है? एजुकेशन देता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि कौन सा फीचर जो है वो रिलेटेड है इंक्लूसिव एजुकेशन के फीचर के साथ? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल चिल्ड्रंस आर वेलकम्ड एंड वैल्यूड, यानी कि सभी चिल्ड्रंस जो है वो उनका स्वागत और मूल्य होता है। और ऑल चिल्ड्रंस कैन अटेंड देयर नेबरहुड स्कूल्स, और वो क्या अपने आसपास के जो स्कूल्स हैं, जो पड़ोस के स्कूल्स हैं, उनको अटेंड कर सके। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के दोनों फीचर्स हैं, तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन स्कूल चिल्ड्रन ग्रो अप विथ सेम डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसा स्कूल जिसमें जो चिल्ड्रन है वो सेम डिसेबिलिटी से ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह के स्कूल्स को क्या बोलते हैं? तो इस तरह के जो स्कूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेशल स्कूल, क्योंकि उसमें क्या है, वो सेम डिसेबिलिटी के साथ, सभी क्या है, सभी की डिसेबिलिटी सेम है, वो एक साथ ग्रो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो स्कूल जो है वो कैसे स्कूल है? वो स्पेशल स्कूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट इफेक्टिव लर्निंग बाय ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, यानी कि एक इफेक्टिव लर्निंग जिसमें सभी चिल्ड्रन प्लस डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो स्कूल्स होते हैं, इस तरह की जो एजुकेशन होती है, उनको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मैनी डिसेबिलिटी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि RPWD एक्ट 2016 जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत कितनी डिसेबिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया? सो RPWD एक्ट जो है उसके अंतर्गत 21 डिसेबिलिटी को रखा गया था। ठीक है, और इससे पहले जो PWD एक्ट था उसके अंदर 7 डिसेबिलिटीज़ को रखा गया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि PWD एक्ट में कितनी डिसेबिलिटीज़ को रखा गया? तो 7 डिसेबिलिटीज़। ठीक है, RPWD में पूछेंगे तो 21 डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पर्सन विद डिसेबिलिटी विद नॉर्मल स्टूडेंट फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि कौन प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी डिसेबल्ड पर्सन को विद नॉर्मल स्टूडेंट फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? तो ये होता है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2019 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी डज नॉट कम अंडर द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, यानी कि कौन सा जो है डिसेबिलिटी का एक्ट है जो कि 1995 में नहीं रखा गया था। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को नहीं मेंशन किया था किसमें? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में, यानी कि PWD एक्ट में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को नहीं मेंशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ IDEA? IDEA की फुल फॉर्म क्या है? तो IDEA की फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द स्पेशल स्कूल आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर चिल्ड्रन हैविंग, यानी कि जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं वो जनरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं चिल्ड्रन के लिए हैविंग। किस तरह के चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए जाते हैं? तो स्पेशल स्कूल्स जो होते हैं वो बेसिकली वो आपके विजुअल इम्पेयरमेंट्स के लिए और हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स दोनों तरह के बच्चों के लिए होते हैं। ठीक है, सो बोथ A एंड B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट प्रोवाइड अंडर RTE 2009, यानी कि RTE 2009 के अंदर कौन सा फीचर जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है? तो RTE 2009 के अंदर फ्री एजुकेशन, फ्री फूड और यूनिफॉर्म एंड बुक्स के लिए तो प्रोवाइड किया गया था,
लेकिन फ्री ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल स्टूडेंट ये नहीं प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है गिव एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी एंड इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर अटेंडिंग द स्पेसिफिक नीड ऑफ दोज हु हैड बीन डिनाइड इक्वालिटी, यानी कि कौन जो है वो डिसेबिलिटीज़ को दूर करने पर जोर देता है। ठीक है, और समानता से वंचित लोगों की विशिष्ट आवश्यकता के लिए शैक्षिक अवसरों का सम्मान करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये आता है आपके NP 1986 के अंतर्गत, यानी कि एम्फेसिस करते हैं रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़ को हटाया जाए और इक्वलाइज किया जाए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ में, जिसमें हर एक बच्चा जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन ले सके। ठीक है, सो NPE जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के अंतर्गत ये बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो बैरियर है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जो बैरियर है वो है इनएप्रोप्रिएट करिकुलम, अनट्रेड टीचर्स, पॉलिसीज एज बैरियर, ऑल दी अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है वेट ए सेकेंड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है विच स्कीम रिप्लेस द अर्लियर स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन IEDC, यानी कि IEDC को रिप्लेस करके कौन सी स्कीम आई थी। ठीक है, तो IEDC को रिप्लेस करके जो आपकी न्यू स्कीम आई थी वो है IEDSS, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। इसको आप कहीं नोट डाउन करके लिख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, IEDSS। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का वो क्या है, एजुकेट डिसेबल्ड स्टूडेंट इन ए रेगुलर क्लासरूम, बिल्कुल सही बात है, और अलाउ करना चिल्ड्रन को विद स्पेशल नीड टू रिसीव एजुकेशन विद अदर स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन A and B बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल चार्ट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग, यानी कि जो स्नेल चार्ट है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स, जो स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या इन्वॉल्व करते हैं। सो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व्स आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, ऑमिज्म, फोनेशन यानी कि शब्दोच्चार, ऑल दी अबव, यानी कि ये सभी क्या है, ये आपके स्पीच और लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स हैं। तो ऑल दी अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू, यानी कि जो डिसलेक्सिया है वो क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, एक लर्निंग डिसऑर्डर है। क्या है, एक लर्निंग डिसऑर्डर है। सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइफ्लेजिया कैन बी डिफाइंड एज, डाइफ्लेजिया को डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया गया, यानी कि डाइफ्लेजिया जो होता है बेसिकली वो पैरालिसिस होता है आपके सिमेट्रिकल पार्ट्स का। ठीक है, तो पैरालिसिस वर्ड कहाँ पे यूज़ किया गया, ऑप्शन नंबर C में। तो पैरालिसिस ऑफ द लेग्स इज डिफ्लेजिया। ठीक है, नेक्स्ट है ईयर ऑफ द स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, यानी कि IEDSS का कौन सा ईयर है। तो IEDSS का जो ईयर है वो है 2009। कौन सा है, 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD एक्ट 1995, यानी कि PWD एक्ट में कितनी डिसेबिलिटीज़ को रखा गया था 1990, हाउ मैनी चैप्टर्स, इसमें चैप्टर्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके 1995 में जो चैप्टर्स थे वो थे 14 चैप्टर्स। ठीक है, डिसेबिलिटीज़ को कितनी थी, 7 डिसेबिलिटीज़ थी, 14 चैप्टर थे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी कि RPWD के अंदर कितने चैप्टर्स रखे गए।
तो RPWD के अंदर जो है 2016 में उसमें थे आपके 16 चैप्टर्स। कितने थे? 16 चैप्टर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNCRPD। फुल फॉर्म क्या है UNCRPD की? फुल फॉर्म होती है UNCRPD की यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इज टू अटेन यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इन द कंट्री इज। यानी कि जो कोर ऑब्जेक्टिव होता है UEE का वो अटेन किया गया है SSC से, सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द ओवरऑल गोल ऑफ SSC इज टू। ओवरऑल गोल क्या था SSC का? वो क्या था कि ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स इन एलिमेंट्री स्कूल्स एंड अचीविंग सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट इन लर्निंग। बोथ A and B इज करेक्ट। नेक्स्ट है CCE इज ए प्रोसेस ऑफ क्लासरूम ट्रांजेक्शन मैंडेटेड बाय। यानी कि जो CCE है वो प्रोसेस है क्लासरूम ट्रांजेक्शन का, वो मैंडेटेड वो किया गया था। किसमें मैंडेटेड किया गया था? वो मैंडेटेड किया गया था RTE एक्ट के अंदर 2009 में। ठीक है, किसमें? RTE के अंदर 2009 में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE। CCE का ऑब्जेक्टिव क्या है? CCE का ऑब्जेक्टिव है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ऑल दी अबव। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इन्वॉल्व्स। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इंक्लूड करती है फॉर्मेटिव असेसमेंट भी और समेटिव असेसमेंट भी। बोथ A and B इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी इज नॉट यूज्ड इन इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी कि कौन से कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी जो है वो यूज़ नहीं की जाती है इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर। तो इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर जो है वो डिडक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व नहीं की जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन। यानी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन का क्या प्रिंसिपल है? तो यूनिवर्सल डिज़ाइन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज़, रेशनल एप्लीकेशन, टॉलरेंस फॉर एरर। यानी कि ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है पे अटेंशन ऑन द अदर करिकुलम एरिया सच एज आर्ट एंड क्राफ्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड पीस एजुकेशन। यानी कि किसने अटेंशन पे करी है? आर्ट एंड क्राफ्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड पीस एजुकेशन पे। तो ये जो है ये है आपका NCF 2005। ठीक है, उन्होंने अटेंशन पे करी है किस किस पर? करिकुलम एरिया, जिसमें इंक्लूड किया जाए आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को और पीस एजुकेशन को भी। नेक्स्ट है UNCRC एक्ट 1989 प्रोवाइड डैश राइट टू एवरी चाइल्ड। यानी कि किस तरह का राइट जो है वो प्रोवाइड करता है? तो UNCRC जो है पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, all of the above right to every student. So option number D is correct. नेक्स्ट है विच रोल डज नॉट सूट ऑन इंक्लूसिव टीचर। यानी कि कौन सा रोल जो है वो सूट नहीं करता इंक्लूसिव टीचर पे? तानाशाह का जो रोल है वो, यानी कि डिक्टेटर का जो रोल है वो सूट नहीं करता है। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू फिट इट विद प्री एग्जिस्टिंग सिचुएशन। यानी कि किस तरह की एजुकेशन में स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं फिट होने के लिए प्री एग्जिस्टिंग सिचुएशन से? तो वो है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है? आपका स्कूल सेम रहते हैं लेकिन क्लासरूम डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्पफुल नहीं होती है किसके लिए? प्रोवाइडिंग विजुअल इंफॉर्मेशन और विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस के लिए। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। अब है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लर्निंग डिसेबिलिटी। कौन सी जो है वो एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है? तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज़ नॉट ए लर्निंग डिसेबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।